हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं कुछ रिएक्शंस पायरॉल के। उसमें से जो पहला रिएक्शन है दैट इज़ होबेनहॉर्श रिएक्शन। सो व्हाट इज़ होबेनहॉर्श रिएक्शन? Friedel-Crafts acylation with nitriles and HCl is called Horsch or Hobenhorsch reaction। जिस तरह से आपने फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन बेंजीन में पढ़ा है, उसी प्रकार से अगर पायरॉल का भी एसाइलेशन हम करें जो कि नाइट्राइल और HCl के प्रेजेंस में हो और लुईस एसिड के उत्प्रेरक के द्वारा हो, तो उस एसाइलेशन रिएक्शन को होबेनहॉर्श रिएक्शन कहा जाता है। ये देखिए, ये पायरॉल, ये नाइट्राइल, HCl एंड लुईस एसिड कैटलिस्ट जैसे ZnCl2 और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ और एक कीटीमीन बना और उसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद हाइड्रोलिसिस में C+N ब्रेक होता है और उसके बाद आपको ये एसाइल ग्रुप 2 पोजीशन पे पायरॉल रिंग के लगा हुआ मिलता है, सब्स्टिट्यूटेड मिलता है। तो इसमें जो ZnCl2 है कैटलिस्ट, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैटलिस्ट, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पायरॉल के एसाइलेशन रिएक्शन में। इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल पॉलीहाइड्रोक्सीफिनॉल्स, फिनॉलिक ईथर्स, एनिलीन्स, एरोमेटिक एमीन्स और पायरॉल शो दिस रिएक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन धनी, जिनके रिंग में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, ऐसे वाले जो कंपाउंड्स हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सीफिनॉल्स इत्यादि जो बताए हैं, ये या पायरॉल इस अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, जिसका ये मतलब है कि ये एक जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मतलब इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि पायरॉल पर जो होबेनहॉर्श रिएक्शन हो रहा है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैटलिस्ट्स रिक्वायर्ड: लुईस एसिड कैटलिस्ट, फॉर एग्जांपल ZnCl2, AlCl3, BCl3 प्लस AlCl3 का कॉम्बिनेशन या सुपर एसिड, इन सब को कैटलिस्ट के रूप में होबेनहॉर्श रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ जो सुपर एसिड्स हैं, सुपर एसिड का जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो है एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड और फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड का कॉम्बिनेशन। ये जो जानकारी है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस में भी ये पूछा जाता है। आइए हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ होबेनहॉर्श रिएक्शन, विच इज़ अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन पायरॉल इन दिस केस, जहाँ जिस एग्जाम्पल को हम पढ़ रहे हैं। एविडेंस फॉर मैकेनिज्म, इस जो मैकेनिज्म को हम पढ़ेंगे उसका प्रमाण। इमीन इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। जो इमीन बनता है वो वो उसको आइसोलेट किया गया है, पृथक्कृत किया गया है अभिक्रिया मिश्रण से। गैटरमैन रिएक्शन इज़ अ स्पेशल केस ऑफ होबेनहॉर्श रिएक्शन। जो गैटरमैन रिएक्शन जिसमें फॉर्माइलेशन होता है, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं पायरॉल के रिएक्शंस में, वो भी जो है होबेनहॉर्श रिएक्शन का एक स्पेशल केस है। सो लेट अस स्टडी द मैकेनिज्म। क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है पायरॉल के ऊपर, तो पहला स्टेप जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमेशा से होता है वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन्स नहीं का बनना। इसमें देखिए नाइट्राइल है, नाइट्राइल को HCl के साथ रिएक्ट करवाया गया। नाइट्रोजन के ऊपर 3 बॉन्ड्स हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके ऊपर देखिए यहाँ पर है। और आप देखें कि ये इन दोनों का जो मिक्सचर बनता है ये एक सॉल्ट बना है और इस सॉल्ट में नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज है। इसका जो इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड के 1 पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होते हैं तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और C+, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर से चार्ज हट गया।
इस तरह से जो ये इलेक्ट्रोफाइल बना है वो कीटीमीन कहलाता है। और ये नाइट्रोजन और कार्बन में दोनों में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नाइट्रोजन है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स उसने अपने ऊपर लिए। और इन दोनों में जो प्लस चार्ज को आसानी से धारण कर सकता है या प्लस चार्ज को इजीली होल्ड कर सकता है, बेहतर होल्ड कर सकता है, वो कार्बन है। दैट इज़ वाई द प्लस चार्ज इज़ ऑन कार्बन। कार्बन के ऊपर इसी वजह से प्लस चार्ज है, ना कि नाइट्रोजन के ऊपर। तो ये ज़्यादा स्टेबल इन दोनों में से या ज़्यादा परसेंटेज में होने वाला ये इलेक्ट्रोफाइल है, और इसी वजह से जो कार्बन से ही पायरॉल के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड हाइड्रोलिसिस। सेकेंड स्टेप में, पहले स्टेप में जो बना है इलेक्ट्रोफाइल कीटीमीन, वो पायरॉल रिंग के ऊपर आक्रमण करता है। आपको ये मालूम है कि पायरॉल रिंग पे जो दूसरे कार्बन पर जो आक्रमण होता है इलेक्ट्रोफाइल का, वो ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट आयन देता है, न कि थर्ड कार्बन पर आक्रमण अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं का हो तो उससे बनने वाला जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कम स्टेबल होगा। क्योंकि सेकेंड कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक से बनने वाला जो कैटायनिक इंटरमीडिएट है उसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कई बार इससे पहले वाले वीडियोस में भी हम ये देख चुके हैं, और उन्हीं संरचना को अगर आप अपने आंसर को लंबा या बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को यहाँ पर भी आप और दिखा सकते हैं। क्योंकि मैं पहले भी आपको इसके बारे में जानकारी दे चुकी हूँ, यहाँ उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। सो ये कीटीमीन जो बना है इलेक्ट्रोफाइल, उसने सेकेंड कार्बन पर आक्रमण किया, जिसकी वजह से थर्ड कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और प्लस चार्ज उसके ऊपर आया। देखिए इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट यहाँ दिखाया गया है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्लस चार्ज यहाँ पर है, और इस तरह से इस कार्बोनियम आयन या इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर बॉन्ड बनता है, क्योंकि यहाँ की इस पोजीशन के ऊपर वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो C डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड NH और C के ऊपर R, वो सारे के सारा यहाँ पर है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया है। इस कार्बन पर एक और हाइड्रोजन है, सो यहाँ पर ये हाइड्रोजन रहा, और इस तरह का एक कैटायनिक इंटरमीडिएट बना जिस पर थर्ड कार्बन पर प्लस चार्ज है। ये शिफ्ट हो सकता है, तो यहाँ पर फिफ्थ कार्बन पर भी प्लस चार्ज आता है, फिर दोबारा इसके लोन पेयर्स शिफ्ट होते हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर भी प्लस चार्ज आ सकता है। अब आप देखें कि जब ये बन जाता है इसके बाद ये कार्बन हाइड्रोजन, ये क्योंकि इंटरमीडिएट है और अनस्टेबल है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसको उसके इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं, तो -H+ इसमें से निकल गया और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन गया इस तरह से। और साथ ही साथ जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो C डबल बॉन्ड N यहाँ से टूटता है, और इसके साथ आप देखिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन मतलब C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H2, अगर H2 यहाँ लगाएं तो NH और H2 यानी एमोनिया यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन रखेंगे, यहाँ H2 रखेंगे, उन दोनों के बीच में से लाइन इस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग का लगा देंगे, और आप लगा दीजिएगा इस आपके अपने नोट्स में। इस तरह से हाइड्रोलाइसिस होगा इस C डबल बॉन्ड N का, और हमें 2-एसाइल पायरॉल अंत में प्राप्त होगा एज दिस प्रोडक्ट ऑफ होबेनहॉर्श रिएक्शन। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट मैकेनिज्म, नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ पायरॉल में हम आज जो सेकेंड रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है रिएक्शन विथ कार्बीन। कार्बीन के साथ क्या रिएक्शन होती है वो देखते हैं। स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। पहला जो है देखते हैं कि कार्बीन कैसे बना। सोडियम मेथॉक्साइड एक अच्छा ऑर्गेनिक बेस है, और इस तरह से ETO- इसमें से जो बेसिक कंपोनेंट है वो निकला, और क्लोरोफॉर्म के साथ इसने रिएक्शन किया। क्लोरोफॉर्म के साथ जब रिएक्शन होता है तो ये हाइड्रोजन ETO- ने निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ से, और ETOH निकल कर आ गया। जो बचा हिस्सा वो है CCl3, और कार्बन के ऊपर है माइनस चार्ज। इसमें होता है अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन मीन्स उसी कार्बन से एलिमिनेशन हुआ, तो कार्बन जो है कार्बन क्लोरो ग्रुप का जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरो अपनी ओर
खींच के ले जाता, आकर्षित कर लेता है और इट कम्स आउट एज Cl-। तो जिस अल्फा एलिमिनेशन, एक ही एटम का एलिमिनेशन यहाँ से हुआ और वो Cl- के रूप में हुआ। Cl- निकलने के बाद कार्बन के ऊपर बचते हैं 2 क्लोरो, तो CCl2 बचता है और कार्बन के ऊपर है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो कार्बन है वो डाइक्लोरोकार्बिन के नाम से जाना जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसलिए है क्योंकि कार्बन के एक्सटर्नल आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि होने 8 चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। अब देखें कि 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर शोन बाय कार्बिन व्हेन इट अटैक्स और व्हेन इट रिएक्ट्स विथ पायरॉल। 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं जब ये कार्बिन पायरॉल के साथ रिएक्ट करता है। तो एक एक करके देखते हैं वो दोनों रिएक्शंस कौन से हैं। पहला रिएक्शन देखिए, रिंग एक्सपेंशन बाय कार्बिन। कार्बिन के द्वारा पायरॉल रिंग का एक्सपेंशन यानी पायरॉल का जो वलय है वो उसका विस्तार होता है या वो बड़ा हो जाता है। पायरॉल जैसा कि आप जानते हैं कि 5 मेंबर्ड रिंग है और जब ये बड़ा होता है तो वो 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। तो ये पायरॉल है, पायरॉल का रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड अपने रिएक्शन मिक्सचर में ही है, तो सोडियम इथॉक्साइड के साथ इसका अभिक्रिया हुआ और ये पायरॉल ने एक वीक एसिड की तरह कार्य किया और प्रोटॉन इसका निकलकर ETO- के साथ चला गया। आपको मालूम है कि पायरॉल एक वीक एसिड और एक वीक बेस की तरह, दोनों की तरह कार्य करता है। तो यहाँ इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी काम आई और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास आ गए, नाइट्रोजन के पास N- चार्ज हो गया और इथॉक्साइड आयन निकल गया। ये Na+ जो है वो यहाँ इसके साथ सोडियो पायरॉल बना के ये इंटरमीडिएट बनता है। अब ये जो सोडियो पायरॉल है इसका रिएक्शन होता है डाइक्लोरोकार्बिन या कार्बिन इंटरमीडिएट के साथ। तो कार्बिन जो ये बना है ये एक मध्यवर्ती है, अनस्टेबल है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, अभिक्रिया मध्यवर्ती है। तो ये जो पाई बॉन्ड है इसमें यहाँ से जाके इसके साथ बॉन्ड बनता है और इस वाले कार्बन के साथ भी इसका बॉन्ड बनता है CCl2 के साथ। तो इस तरह से देखें आप, कार्बन और इस कार्बिन कार्बन और सेकेंड कार्बन कार्बिन कार्बन के बीच में इस तरह से बॉन्ड बना और एक बाईसाइक्लिक द्विचक्रीय एक मध्यवर्ती का निर्माण हुआ जिसमें एक रिंग है 5 मेंबर्ड रिंग और दूसरा रिंग है 3 मेंबर्ड रिंग। 5 सदस्यीय वलय और एक 3 सदस्यीय वलय वाले दोनों आपस में जुड़े हुए हैं एक ब्रिज के द्वारा, पुल के द्वारा, और ये जो है एक मध्यवर्ती अनस्टेबल बना का निर्माण होता है कार्बिन के पायरॉल के ऊपर के डबल बॉन्ड के ऊपर दूसरे और तीसरे कार्बन के ऊपर बॉन्ड बनने की वजह से। अब आप देखें कि क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग बहुत स्ट्रेंड या बहुत तनाव वाला रिंग है तो ये तो टूटना ही होता है। टूटेगा किस तरह से वो देखते हैं। कार्बन और क्लोरो के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरो ने अपनी ओर लिए तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जैसे इसने अपने और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लिए तो ये कार्बन क्लोरो बॉन्ड टूट जाएगा और Cl- के रूप में Cl निकल जाएगा, ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा। इसकी कमी को पूरा करने के लिए ये जो तनाव वाला रिंग है इसके जो कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर शिफ्ट हुए तो यहाँ ये देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। तो इस तरह से संयुग्मित द्विबंध की श्रृंखला दोबारा बन गई। तो नाइट्रोजन से आप देखिए 1, 2 और 3 तीसरे कार्बन पर एक और डबल बॉन्ड है। तो ये देखिए नाइट्रोजन पर से 1, 2 और 3 तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड का निर्माण यहाँ हो रहा है और इस कार्बन पर एक क्लोरो ग्रुप पहले से ही है। अब देखिए कि जैसे ही ये शिफ्ट होता है तो ये जो कार्बन है जो नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है उस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया। तो नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसने नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में उसको शिफ्ट कर दिया और Na+ यहाँ से निकल कर आ गया क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज अब नहीं रहा तो इससे वो अट्रैक्टेड नहीं हो सकता, आकर्षण बल से नहीं बन सकता। तो Na+ निकल गया और ये जो Cl- यहाँ निकला है वो उन दोनों ने NaCl के रूप में वो बाहर निकल आते हैं।
और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में इधर वाले जो नाइट्रोजन के साथ लगते हुए कार्बन है उसके बीच में एक डबल बॉन्ड बनता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब आप देखिए कि कितने सदस्य वलय बन गया है ये, 1 2 3 4 5 6, ये बीच का बॉन्ड टूट गया है, ये देखा आपने। तो इधर देखिए ये भी 6 सदस्यीय वलय है, नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन है जिसमें कोई क्लोरो ग्रुप नहीं है और सेकंड कार्बन पर क्लोरो ग्रुप है, वो जो कि यहाँ पर है। तो इस प्रकार से वलय का विस्तार होता है, रिंग एक्सपेंशन होता है, एंड वी गेट बीटा क्लोरोपिरिडीन एज द प्रोडक्ट due to ring expansion by carbene. So let us see the next reaction which happens on pyrrole by carbene. The second reaction of carbene on pyrrole is substitution on pyrrole ring. Pyrrole ring पर प्रतिस्थापन, एक हाइड्रोजन हटकर उसकी जगह कुछ और प्रतिस्थापित का जुड़ना। तो ये देखिए कि बेस की उपस्थिति में ये रिएक्शन हुआ। आप बेस ये भी है या फिर इथॉक्साइड आयन वाला जो बेस सोडियम इथॉक्साइड है वो बेस है। कुल मिला के पायरॉल का जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो काम में आता है और इस तरह से एक आयन बनता है जो जैसे यहाँ पर सोडियोपायरॉल बना था उसी तरह से, और उसका फिर CCl2 के ऊपर CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन, जैसे कि यहाँ रिएक्शन हुई थी, सेम टू सेम यहाँ रिएक्शन देखिए। यहाँ तक तो दोनों ही सेम है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक 3 मेंबर्ड रिंग बना था, लेकिन यहाँ जो है वो सेकेंड कार्बन के ऊपर क्लोरो का बॉन्ड बनता है और इस तरह से CCl2 माइनस जो है वो इस कार्बन के साथ जुड़ा। यहाँ पर कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल हो गया, लेकिन यहाँ कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया है क्योंकि इसने वलय के अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पर इसने बॉन्ड बना लिए। अब ये देखिए ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ है और जिसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है। और ये जो हाइड्रोजन H देखिए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड आया, ये यहाँ शिफ्ट हुए और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए, तो नाइट्रोजन के ऊपर दोबारा माइनस चार्ज आ गया। ये जो माइनस चार्ज था वो शिफ्ट होकर यहाँ तक आया था जब भी इसके साथ बॉन्ड बना था। और अब आप देखिए कि ये जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट होने की वजह से जो H प्लस निकल कर आया है वो इस C माइनस के साथ बॉन्ड बनाया और यहाँ पर CHCl2, यहाँ CCl2 था तो ये जो H निकल के आया H प्लस, वो कार्बन के साथ बॉन्ड इसने बनाया, CHCl2 यहाँ पर बना। सो दिस इज़ H प्लस ट्रांसफ़र, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हुआ इस जगह से यहाँ पर। और उसके बाद ये जो इंटरमीडिएट बनता है इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है और इस नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन होता है, जिसकी वजह से ये जो है CHCl2 CHO में कन्वर्ट हो जाता है और हमें मिलता है पायरॉल 2 कार्बोक्सिल डीहाइड, CARBOXAL, कार्बोक्सिल डीहाइड या 2 फॉर्माइल पायरॉल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। मुझे उम्मीद है पायरॉल के ये दोनों रिएक्शंस आपको आज समझ में आए होंगे। इवन देन इफ़ यू हैव सम डाउट यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन पर्सनल नंबर, WhatsApp number regarding your doubts about pyrrole and all those reaction or study material that we have taken up in various videos. Thank you for being with me.